राम बनने में कोई बुराई नहीं, कृष्ण बनने में कोई बुराई नहीं, शिव बनने में कोई बुराई नहीं। लेकिन राम बनने से कोई राम नहीं बनता, कृष्ण बनने से कोई कृष्ण नहीं बनता, शिव बनने से कोई शिव नहीं बनता। राम के नाम की माला जपने से कोई राम नहीं बनता। कृष्ण की बांसुरी की तस्वीर रखने से कोई कृष्ण नहीं बनता। शिव का तिलक माथे पर लगाने से कोई महादेव नहीं बनता। राम बनने के लिए राम को जीना पड़ता है, कृष्ण बनने के लिए कृष्ण को जीना पड़ता है, कृष्ण का धर्म अपनाना पड़ता है और शिव बनने के लिए शिव का त्याग और वैराग्य ओढ़ना पड़ता है। लेकिन आज हम सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। राम के आदर्श सिर्फ किताबों में हैं, कृष्ण की नीति सिर्फ प्रवचनों में सुनी जा रही है और शिव का ध्यान सिर्फ मंदिरों तक सीमित है। राम बनने के लिए हमें राम को जीना होगा। राम का जीवन त्याग का जीवन है। प्रभु राम ने राज्य का सुख छोड़ दिया, वनवास स्वीकार किया, अपने पिता के वचन के लिए राजमहल को त्याग दिया। यह हमने बचपन से देखा सुना और प्रभु राम को माना जाना। लेकिन क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि आप अपने माता पिता की हर आज्ञा को मान सको? यदि आप मान रहे हो तो आप राम हो। आपको यह तय करना पड़ेगा कि आपकी अपनी ज्यादा इच्छाएं प्रिय हैं या फिर अपने माता पिता की आज्ञा। प्रभु राम ने एक पत्नी, एक धर्म और एक वचन का पालन किया। क्या आपने किया? यदि आपने पालन किया तो आप राम हैं। लेकिन आप अपने घर की लक्ष्मी को सम्मान तक नहीं दे सकते। दहेज के लिए ताने, पैसों के लिए अपमान, बाहरी दुनिया के सामने मीठी बातें पर पीठ पीछे गालियां और तिरस्कार। और इसके बाद यदि आप राम को मान रहे हैं तो आप राम नहीं बन सकते। कृष्ण का जीवन धर्म का जीवन था। कृष्ण ने सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। राधा को छोड़ दिया, मथुरा छोड़ दी, अपने प्रिय सखा संग को छोड़ दिया, जितनी उनकी प्रिय वस्तुएं थी सबको छोड़ दिया, लेकिन अधर्म के आगे झुके नहीं। लेकिन आप छोटी छोटी बातों और इच्छाओं के सामने बौने हो जाते हो। नशा, लालच, मोह, इनसे बाहर नहीं निकल सकते। यदि कोई महान संत, कोई गुरु, माता पिता आकर बेटा कहें कि बेटा गुटखा छोड़ दो, शराब छोड़ दो, बुरी संगत छोड़ दो, तो तुमसे वो तक नहीं छोड़ा जाता और आप कहते हो कि मैं कृष्ण बनना चाहता हूं, कृष्ण जैसा बनना चाहता हूं। कहते हो कि हम कृष्ण के भक्त हैं, हम कृष्ण के प्रेमी हैं, कृष्ण से प्रेम करना है तो उनकी नीति को अपनाओ, धर्म को सर्वोपरि रखो, सत्य के लिए खड़े हो जाओ, अन्याय के लिए झुको मत, अधर्म को सहन मत करो। यही तो कृष्ण का भाव है। शिव जी ने विष पिया लेकिन संसार को अमृत दिया। शिव ने त्रिलोक का भार उठाया लेकिन अपने लिए कुछ नहीं चाहा। और लेकिन आप तो अपने 7 इंच के मोबाइल स्क्रीन के गुलाम बन बैठे हो। तुमसे तो एक नोटिफिकेशन नहीं छोड़ा जाता। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, हर जगह झूठी बाही पाने की कोशिश में लगे हो। और आप राम के लिए सब कुछ त्यागने की बात करते हो लेकिन सोशल मीडिया का एक दिन का व्रत भी नहीं रख सकते हो। यह बात कटु सत्य है। लोगों को बुरा लगेगा, लगता रहे, लेकिन यह कटु सत्य है। आप 4 जगह नोटिफिकेशंस पर जाओगे जैसे कि आपको कोई अमृत का कलश मिल गया है। मैं वही तो कह रहा हूं कि सिर्फ बोलने से राम नहीं बना जाएगा, बोलने से कृष्ण नहीं बना जाएगा, कुछ नहीं होगा। जीवन बदलना पड़ेगा, राम को जीना होगा, उनकी तरह त्याग साहस रखो,
कृष्ण को जीना है तो उनकी तरह धर्म की रक्षा करो। शिव को जीना है तो उनकी तरह मोह माया से परे हो जाओ। राम, कृष्ण, शिव ये हमारे लिए पूजा के विषय नहीं है, ये हमारे जीवन के मार्गदर्शक हैं, ये हमारे लिए महीन इमोशन है। ये हमें दिखावे से नहीं बल्कि हमें इनको आचरण से अपनाना होगा और तब राम बनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मित्र, राम आपके हृदय में खुद आएंगे, खुद बैठेंगे। कृष्ण तुम्हारे कंधे पर हाथ रखेंगे और तभी शिव तुम्हारे भीतर जागृत होंगे। राम बनने के लिए तुम्हें राम को जीना पड़ेगा, कृष्ण बनने के लिए तुम्हें कृष्ण को जीना पड़ेगा, शिव बनने के लिए तुम्हें शिव को जीना पड़ेगा। एक बार जी के देखो, बनने से नहीं बनोगे। राम बना नहीं जाता, राम अवतरित होते हैं। अपने अंदर अवतरित करो, बुराइयों को छोड़ो, धर्म को अपनाओ। नमस्कार।